ये कमी की गई है तो ये बहुत शुभ संकेत है, आगे भी कमी होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम रिलीफ दी गई है, थोड़ा सा और ज़्यादा रिलीफ दी जाती तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता। और ये सरकार का कदम जो है अब आगे बढ़ाया है तो और आगे बढ़ाएंगे ही, तो ये अच्छा कदम कहा जाएगा। जी, मेरा नाम कुस्तुम मिश्रा है। मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं साल भर इस देश के जो युवा हैं उन्होंने महंगाई का सामना किया है, साल भर महंगाई को झेला है। तो आखिरी समय में जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया है तो आखिरी समय में 2 रुपये का ये कटौती करना, मुझे नहीं लगता है किसी तरीके से केंद्र सरकार को इसका कोई भी फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार जो है जो महंगाई है उसका सामना कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस देश का जो युवा है वो भी बेरोज़गारी का सामना कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 रुपये का ये जो कटौती है पेट्रोल में या डीजल में, ये कोई काम आएगी केंद्र सरकार के। जी, मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। इस पे आपकी क्या राय है? मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे भाई ने कहा कि 40 रुपये बढ़ा दिए गए और फिर 2 रुपये की टॉफ़ी पकड़ा दी गई। ये तो वही बात होगी कि किसी बच्चे को पुचकार दिया गया कि 2 रुपये कम कर दिए गए, वो हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ देखेंगे कि सिलेंडर के दाम देख रहे हैं कि वहाँ पे सिलेंडर के दाम कहाँ 400 में थे, आप वहाँ 100 रुपये घटा के आप घटा रहे हैं, 950 को दे रहे हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ द्विवेदी है। इस पे आप अपनी राय बताएं। मैम, क्योंकि मैं काफ़ी व्यापक मेरा दृष्टिकोण है तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये जो तेल के दाम है, पेट्रोल के दाम है, ये पूरी जियोपॉलिटिक्स पे निर्भर है। अभी आपने देखा जितने देश, खाड़ी के देशों ने तेल के दाम फिर बढ़ा दिए हैं, तो मोदी सरकार मुझे लग रहा है अपना पूरा प्रयास कर रही है जितना कर सकती है, और ये सब बाज़ार की स्थिति पे निर्भर करता है। मोदी सरकार भी बोल रही है कि हमें उस देश से हम लोग तेल लेंगे जो सबसे उचित मूल्यों में हमें मिलेगा, तो पूरा प्रयास है। और भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं कि सारी कितनी रिफ़ाइनरीज़ उन्होंने खोली। गुवाहाटी असम में रिफ़ाइनरी खोली, अभी बरौनी में गए, वहाँ रिफ़ाइनरी खोली। तो प्रयास कर रहे हैं। अगर ज़मीनी उस पे देखें तो रिफ़ाइनरीज़ भी खुल रही हैं, सस्ते भविष्य में इसका लाभ मिलेगा और सस्ती चीज़ें होंगी, और नई टेक्नोलॉजीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। और ओपेक ने अभी दाम बढ़ा दिए हैं, प्लस रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो और जितने भी ये सब जो जिनके पास तेल है वहाँ पे स्थिति सही नहीं चल रही है। तो पूरा प्रयास है, सरकार पूरा सारे दृष्टिकोण देख के सारे प्रयास कर रही है जितना उचित मूल्यों पे जनता को तेल और ये सारी चीज़ें दे सके, वो प्रयास है और मुझे वो चीज़ दिख रही है। अनिरुद्ध त्रिपाठी मेरा पूरा नाम है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और जैसा कि आपने बताया है कि पेट्रोल में 2 रुपये कम हुए हैं, तो ये हमारी तरफ से तो काफ़ी उचित है, क्योंकि अमीर गरीब सब तरह के बच्चे आते हैं यहाँ पे, और गरीब के ही बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो मेरी तरफ से ये उचित है। बिल्कुल, धन्यवाद। 2 रुपये कटौती पेट्रोल डीजल के दामों में सही मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से ये उचित है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है तो जनहित को ध्यान में रखते हुए करती है, उनका फैसला सही है। तो मतलब इससे फायदा होगा? बिल्कुल, समाज का फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो होगा ही होगा, वो 1 रुपये की हो या 2 रुपये की हो, पर वो चुनाव से पहले ही किया जाता है। तो 2 रुपये से फायदा होगा, असर पड़ेगा? फ़ायदा तो है ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। ये बहुत फ़ायदेमंद होगा मैम। एक्चुअली कांग्रेस के ज़माने में जो ये पेट्रोल बॉन्ड इशू किए गए थे, ज़बरदस्ती कीमतों को नीचा रखा गया था और देश के ऊपर जो कर्जा चढ़ाया गया था उसको मोदी सरकार ने कर्जे को चुकाने के बाद अब जब पेट्रोल कंपनियां फ़ायदे में आई हैं तो उन्होंने जो है इसको उस फ़ायदे में से आम जनता को राहत देने के लिए ये कमी की है, और आगे और भी कमियां की जा सकती हैं। तो ये देश के लिए बहुत और समाज के लिए अच्छा होगा। मैम, जैसा कि आप पूछ रही हैं यहाँ पे कि आपने जो है 2 रुपये कटौती हुई है अभी, तो 40 रुपये बढ़ा करके 2 रुपये काट देना हमारे हिसाब से कोई वो नहीं रहता है कि अगर किसी को जो है टॉफ़ी लेकर के और 1 रुपये की टॉफ़ी को अगर 1.5 रुपये में दे रहे हैं, इसके बाद में बता रहे कि हमने जो है उसमें से 25 पैसे कम किए हैं, तो उससे हमको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है। तो बात अगर उसकी करें तो हमको नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जैसा कि अंकल ने सरकार की बात करी तो उन्होंने तो और कर्जा बढ़ा दिया है, कम नहीं किया है।